आखिरकार नासिर ने हकीकत से पर्दा उठा ही दिया। फाइज की आंखें खोल दी, सारी हकीकत से आशना करा ही दिया। नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुमार की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फाइज की आंखें खोल दी जाएंगी, हकीकत बता दी जाएगी। लेकिन उससे पहले कहकशा बेगम लाइबा को आगाह करते हुए कहने लगेगी कि लाइबा, देख लो भाई के काम, जिस तरह उसने जल्दबाजी में फैसला किया, बिन बताए माँ बाप को नाराज करके बीवी ले आया घर, और उसने क्या हाल किया, क्या अंजाम किया, क्या अपनी असलियत दिखाई। आज बैठा है ना घर उजाड़ के। क्या तुम भी ऐसा ही फ्यूचर चाहती हो? तो ठीक है, जाकर कर सकती हो तुम वकास से शादी। और दूसरी तरफ नासिर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब उसकी वालदा को नासिर भेजेगा हरीम के घर के किसी तरह हरीम से कहें कि मुझसे एक बार मुलाकात कर ले, मैंने उसे माफ़ी मांगनी, उसे हकीकत बतानी है। अब ऐसे में नासिर की वालदा हरीम के पास आती है, हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करती हैं कि बेटा जिस तरह मर्जी हो, लेकिन एक चक्कर जरूर लगाना, नासिर ने तुमसे बात करनी है, वो अब बाकी कुछ ही दिनों का मेहमान है इस घर में। अब यहाँ पर हरीम उसकी वालदा की सारी बातें तो सुन लेती है, लेकिन बाद में हरीम को नासिर पर गुस्सा आ रहा होता है कि जिस तरह उसने झूठे इल्जाम हरीम पर लगाए थे। लेकिन हरीम इस बात की कश्मकश में होती है कि आखिर क्या ऐसी ज़रूरी बात हो सकती है जो नासिर मुझे वहाँ बुला रहा है, और उसकी हालत की इतनी ही बिगड़ गई कि अब वो दुनिया से ही रुखसत होने वाला है। अपने भाई रूफी से मशवरा करके हरीम पहुंच जाती है नासिर के घर, लेकिन उससे पहले नासिर खुद ही फाइज को कॉल करके उसकी मिन्नत समाजत करता है। कहने लगता है कि फाइज, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, और अगर ये बात मेरी रह गई, मैं इस दुनिया से चला गया, तो मेरी आगे की मंजिल बहुत ही मुश्किल होने वाली है। क्यों ना मैं उससे पहले ही तुम्हें हकीकत से आगाह कराना चाहता हूँ। खैर, फाइज उसकी बात मानकर वो भी चला जाता है, और असल में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरह की है कि वहाँ पर जैसे ही हरीम पहुँचती है, अभी नासिर सारी हकीकत हरीम को बता रहा होता है कि पीछे से फाइज आ जाता है नासिर के घर, और देखता है कि नासिर की आवाज़ सुनता है कानों से, तो खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। सारी बातें नासिर की सुन रहा होता है। वहाँ से हरीम के होश अफसान खता हो जाते हैं। फाइज की आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, जैसे पाँव तले से ज़मीन निकल गई हो। लेकिन यहाँ पर नासिर कहने लगता है कि हरीम, इस सब में ना तो तुम्हारी कोई गलती है, ना फाइज का कोई कसूर है। गलती है तो सिर्फ मेरी। चंद पैसों की लालच में आकर मैंने तुम पर झूठे इल्जाम, साजिशें लड़ाई कि किस तरह फाइज के दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा हो, वो तुम्हें तलाक दे दे और फाइज की वालदा का मिशन कंप्लीट हो जाए। मुझे कहकशा बेगम ने पैसों की लालच दी थी, और मैं पैसों की लालच में ही इस हद तक गुजर गया कि मैंने झूठी कुरान की कसम खा डाली। आज उसी की ही सजा भुगत रहा हूँ। नासिर की ये बातें सुनकर हरीम को तो अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। फौरन से उस कमरे से निकलने लगेगी और टीवी लाओं से बाहर जाने लगेगी कि रास्ते में ही फाइज से टकराव हो जाएगा। और जैसे ही हरीम फाइज को देखेगी, फाइज की नज़रें नीचे होंगी, क्योंकि अब वो नज़रें भी नहीं मिला पाएगा हरीम से, क्योंकि हरीम को तो अपने किरदार के बारे में पता था। लेकिन फाइज ने ही हरीम का यकीन नहीं किया, बल्कि जितने भी झूठे इल्जामात हरीम पर लगाए जा रहे थे, सारी बातों को समझता रहा और यकीन करता रहा। अब जाकर जब उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, तब जाकर उसे रियलाइज होगा कि मैंने जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की है। अपनी मोहब्बत को अपने ही हाथों से गवा बैठा। अब ना तो उसके हाथ में हरीम रही और ना ही मोहब्बत रही। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? कहकशा बेगम की वजह से। अब यहाँ से लाइबा तो वकास से शादी करके निकल जाएगी, अपने घर को हो जाएगी। अब यहाँ पर बाकी रह जाएगा फाइज और कहकशा बेगम। लेकिन जैसे ही फाइज को अपनी वालदा की यानी कि कहकशा बेगम की हकीकत के बारे में पता चलेगा, तो वो कहाँ कहकशा बेगम के साथ मजीद रहेगा, बल्कि एक पल ना लगाएगा। खरी खरी सुनाते ही घर से निकल जाएगा। कहने लगेगा कि मुझे बाप से कोई ताल्लुक रखना ही नहीं है। आप आखिर कैसी माँ हैं जो अपने ही बच्चों की ज़िंदगी को उजाड़ कर बैठ गई? माएँ तो जान कुर्बान कर देती हैं अपनी औलाद के ऊपर से, और आपने मेरा ही घर बर्बाद कर डाला।
डाला। एक पैसों की लालच में आकर क्या कसूर था हरीम का? गरीब थी, इसी वजह से उसके साथ ज्यादती की गई। अब व्यूअर्स, बात आ जाती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। जब हरीम को अपने किरदार पर पूरा यकीन था, उसने वजाहतें की, लेकिन फाइज ने उस वक्त यकीन नहीं किया। अब जब दूसरे के मुंह से बात सुनकर फाइज के कानों में पड़ेगी, यकीन आएगा, दिल को ठंडक पहुंचेगी, लेकिन उसके पास कोई हल ना होगा हरीम को पाने का। अब तो 0% भी चांसेस नहीं कि हरीम दोबारा से फाइज की जिंदगी में आ जाए, फाइज को माफ कर दे, क्योंकि हरीम को अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का बदला लेना है। वो इसी सूरत में लेगी कि वो अब फाइज को खुद ठुकराएगी, जिस तरह फाइज ने उसे ठुकराया था। अब हरीम अपने घर को होगी, फाइज अपने घर को होगा, दोनों के दरमियान फासले ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अब फाइज तो चाहता है कि किसी तरह हरीम से माफी मांगूं, हरीम को वापस अपने घर में ले आऊं, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट हरीम नहीं करेगी। जबकि दूसरी तरफ रूफी, हरीम के वालिद, उसे समझाने लगेंगे कि बेटा, अगर फाइज को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अगर उसने अपनी गलती मान ली है, वो तुमसे माफ़ी मांग रहा है, तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसे माफ़ कर दो, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, एक चांस देकर देखो। लेकिन यहाँ पर हरीम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगी, कहने लगेगी कि नहीं, मुझे अब उस शख्स से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, मुझे अब अलहदगी चाहिए, मैं अब अकेले ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, उस बोझ के साथ अब मैं नहीं जीना चाहती। नाजरीन, जब फाइज को हकीकत पता चलेगी तो वो कहकशा बेगम को बातें सुनाकर घर से बाहर तो निकल जाएगा, लेकिन उस तन्हा घर में कहकशा बेगम के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, अजीरन हो जाएगा। अब उससे भी जाकर अपनी गलतियों का एहसास होने लगेगा, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब हाथ में कुछ ही ना रहा। लेकिन वो अब कोशिश करेगी कि किसी तरह हरीम से माफ़ी मांगकर उसे मैं खुद ही अपने घर लेकर आऊँ। अब हो सकता है कि आने वाली कुछ एक साथ में कहकशा बेगम के अकल ठिकाने लग जाए और वो खुद जाए हरीम के घर, उसके घर वालों से माफ़ी मांगे, हरीम के पांव पड़ जाए, हरीम से हाथ जोड़कर माफ़ियाँ तलाफियाँ करने लगे, उससे अपने दिल की बातें कहने लगे, रो रो कर गिर गिरा कर उसकी मिन्नतें करने लगे। और क्या पता हरीम का दिल ठंडा हो जाए, नरम हो जाए और वो कहकशा बेगम पर तरस खाकर वापस आ जाए अपने घर। क्योंकि कहकशा बेगम के पास एक ही तो हल है, अगर हरीम घर लौटकर आ जाएगी तो फाइज भी आ जाएगा, वरना कहकशा बेगम अकेले जिंदगी कैसे गुजार सकती है। अब व्यूअर्स, देखना यह है कि क्या हरीम के दिल में अब फाइज के लिए कोई मोहब्बत बाकी बची है, या फिर वो फाइज से खुला लेकर मुदस्सिर से शादी करने का फैसला ले लेगी। क्योंकि मुदस्सिर को भी तो अब हरीम से मोहब्बत हो गई है, वो भी तो चाहता है कि हरीम अब मेरी हो जाए। दूसरी तरफ हो सकता है कि लाइबा की भी शादी वकास से ना हो सके, क्योंकि वकास भी इंतकाम की आग ले रहा था। दर हकीकत तो वो भी लाइबा को चाहता ना था, सिर्फ मजाक कर रहा था, बदला लेना चाहता था। हकीकत में तो हो सकता है कि हरीम रूफी और लाइबा की शादी करवा दे, इन दोनों का रिश्ता जोड़ दे। अगर हरीम फाइज को माफ कर देती है, अगर वो फाइज के घर चली जाती है, फाइज को एक और मौका दे देती है। अगर आपको भी यही लगता है तो आप अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।